जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमपी प्लस 2021 के लिए साइंस का प्रीवियस पेपर फर्स्ट। और दोस्तों हम इसी क्रम में आपके लिए प्रीवियस पेपर लाते रहेंगे। जो क्वेश्चन हमारे 2016 और 2017 में एमपी प्लस के पेपर में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके ऐसे ही हर सेट में आपके लिए कवर करेंगे। और दोस्तों हमारे पेपर में जो साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनमें से हमारा टारगेट है कि किसी भी हाल में हम उनमें से 15 में से 13 क्वेश्चन सॉल्व करें और अपने 13 नंबर पक्के कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों ऐसी कौन सी धातु हैं जिन्हें चाकू द्वारा भी आसानी से काटा जा सकता है? आपका ऑप्शन ए है पारद तथा जस्ता, ऑप्शन बी सोडियम तथा पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम तथा टिन, ऑप्शन डी पोटेशियम तथा जस्ता। तो दोस्तों आपकी सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी धातु होती हैं जिनके बीच में संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पर रहते हैं? बाहर, नाभिक के बाहर। और नाभिक कहाँ रहता है? आपके केंद्र में। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए इनको काटना आसान होता है। दोस्तों आपने देखा होगा काली मिट्टी, उसके अणु पास पास होते हैं इसलिए वो कठोर रहती है, और जो रेतीली मिट्टी रहती है उसके कण दूर दूर रहते हैं इसीलिए वो थोड़ी मुलायम रहती है। दोस्तों वही कंडीशन है सोडियम तथा पोटेशियम के, जो इनके बीच का क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के बीच में आकर्षण बल कम होता है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है? तो नवीकरणीय दोस्तों क्या होते हैं? आपके नवीकरणीय स्रोत होते हैं जो बार बार प्रयोग किया जा सके, मतलब एक बार प्रयोग कर लिया तो उसको बाद में भी फिर से उपयोग कर सकें। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय। सौर ऊर्जा एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाती, जब तक सूर्य है आपका तब तक आपकी सौर ऊर्जा रहेगी, जब तक वायु है तब तक उससे हम पवन चक्कियों के द्वारा पवन ऊर्जा में उसको रूपांतरित कर सकते हैं। उसी प्रकार होता है आपका अनवीकरणीय। अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है दोस्तों? एक बार आपने यूज़ कर लिया उसके बाद में वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हो गई बैटरी, हो गई डीजल, हो गया पेट्रोल, हो गया जीवाश्म ईंधन, हो गया। तो दोस्तों इसको हम एक बार अगर यूज़ कर लेते हैं तो हम फिर से इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमारे सौर सेल हो गए उनमें से ही, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, सौर सेल। अगला क्वेश्चन, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, फास्फोरस, जस्ता, सोडियम या पोटेशियम? तो दोस्तों फास्फोरस आपका पानी में संग्रहित होता है क्योंकि वो अतिक्रियाशील होता है, और अगर वो खुले में रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसमें आग भी लग सकती है, इसीलिए उसे पानी में रखा जाता है। और दोस्तों सोडियम आपका कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, क्योंकि सोडियम भी अतिक्रियाशील होता है तो उसमें भी आग लग जाती है। तो उसका ऑप्शन हो गया आपका ए, फास्फोरस। आपका चौथा क्वेश्चन है, परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण, मतलब जो आपका होता है वर्तिकाग्र, वहाँ से आपका परागकण परागकोश में कैसे पहुँचता है, उसका स्थानांतरण कैसे होता है? तो दोस्तों निषेचन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, परागण के द्वारा या परिवहन के द्वारा? तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, परागण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह तारामंडल कौन सा है जिसका नाम हंटर है? ध्रुवीय भालू, सीरियस, ओरायन, ग्रेट बियर। तो दोस्तों आप फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके चार आपके चतुर्भुज जैसे बना रखे हैं, उनके बीच में एक रेखा है 3 तारों की। तो हंटर में आपके 7 तारे होते हैं और उसी को हम ओरायन, हंटर या कालपुरुष भी कहते हैं। देखिए दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर जो उसकी आकृति है वो ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति हंटर लेके खड़ा हुआ है किसी को मारने के लिए, तो इसीलिए उसका नाम कालपुरुष भी है, और ऐसे ही आपका हंटर है, और उसका दूसरा नाम है आपका ओरायन। आपका छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अविलाक्षणिक विशेषता नहीं है? कुछ समय के लिए कार्य और क्षमता प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी, उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। ऑप्शन सी, वे दीर्घकालीन रोग होते हैं। ऑप्शन डी, इनमें वजन की हानि नहीं होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, वे दीर्घकालिक रोग होते हैं। दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन है, यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है।
यह किससे ढका रहता है? दोस्तों ऐसा कौन है जो अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण को कम करता है? तो दोस्तों वो है आपकी उपास्थि, ऑप्शन बी। आपका 8वां क्वेश्चन, गाय का बछड़ा कहलाता है। गाय का बछड़ा कौन कहलाता है? आपका बछड़ा ही कहलाता है यहाँ पे। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन दे दिया है, मेमना है नहीं। मेमना होता है आपका बकरी का बच्चा, पिल्ला होता है कुत्ते का बच्चा और चूजा होता है आपका मुर्गी का बच्चा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन है, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है। विद्युत प्रवाह होता है, ताप प्रवाह होता है, रसायन प्रवाह होता है या चुंबकीय प्रवाह होता है? तो दोस्तों लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के कारण रसायन प्रवाह होता है। आपका ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किस कारण होता है? श्लेष ऊतकों द्वारा, द्योतक ऊतकों द्वारा या मृत ऊतकों द्वारा या क्लोरोकायमा द्वारा? तो दोस्तों वो होता है आपका श्लेष ऊतक। दोस्तों जो रेसे रेसे होते हैं, जैसे आपका हो गया केला, वो बहुत लचीला रहता है, या आपका हो गया कोई भी अन्य पौधा जिसमें श्लेष ऊतक रहते हैं, तो उसको आप कैसे भी झुकाइए वो टूटेगा नहीं। केले में भी आप देखेंगे जो रेसे रेसे बारीक बारीक रेसे होते हैं वही आपके श्लेष ऊतक रहते हैं, जो उसको मजबूती देता है, उसको कड़ापन नहीं रहने देता, ताकि वो टूटे ना, झुक जाए लेकिन टूटे नहीं, उसी को कहते हैं लचीलापन। तो ये रहता है आपका ऑप्शन ए, श्लेष ऊतकों द्वारा। 11वां क्वेश्चन है, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इनका नेतृत्व करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि फसलों की खेती के लिए जो वनों का सफाया किया जा रहा है उससे क्या हो रहा है? मृदा जुताई हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है या मृदा की उर्वरता कम हो रही है? तो दोस्तों वो हो रहा है आपका ऑप्शन सी, मृदा प्रदूषण। आपका 12वां क्वेश्चन, ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इनके कारण होता है। दोस्तों जो हमारी ओजोन परत है उसका अपक्षय किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, मीथेन के द्वारा या सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा? तो वो हो रहा है दोस्तों ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों के द्वारा। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। तो दोस्तों जो मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम छत्र, ऑप्शन ए। आपका 14वां क्वेश्चन, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, अधिक गहरा, कम गहरा या समान, या कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा? दोस्तों वो दिखाई देता है आपका कम गहरा। तो जब भी आप किसी तालाब के ऊपर से आप उसको देखोगे तो वो आपको कम गहरा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा इसकी गहराई कम है। आपका 15वां क्वेश्चन, लाल डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों लाल डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? सभी प्रवेशी पक्षियों का, सभी वन्यजीव अभ्यारण्यों का, सभी स्थानिक जातियों का, या फिर आपका डी, सभी लुप्तप्राय जातियों का? ऑप्शन डी, सभी लुप्तप्राय जातियों का। तो दोस्तों जो IUCN की लाल बुक है जो है वो आपकी 1963 में शुरू की गई थी। तब से सभी जो भी लुप्तप्राय प्रजाति हैं, जो भी हमारी जातियां लुप्त हो रही हैं, उनको लाल डाटा बुक में रखा जाता है। और ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।